हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं के.एन. शर्मा के क्लास 12th के बुक से केमिस्ट्री के चैप्टर दूसरे विलियन के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया था। ये 16 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा? 16 का क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शुद्ध बेंजीन का ताप किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। एक अवाष्पशील वैद्युतन अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है और 39.0 ग्राम बेंजीन में डाला गया है, तो विलयन का वाष्प दाब 600 mm है, तो पदार्थ का अणुभार क्या होगा? देखिए बेटा, शुद्ध बेंजीन अगर कहता है तो PO, इसका मतलब ये शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 640 mm है Hg के ना। अब लेकिन और जब इसको देखो स्मॉल w दिया, स्मॉल w कितना दिया है? 2.75 ग्राम, ठीक है। और कैपिटल W दिया है, जो ज़्यादा है वो कैपिटल W है 39.0 ग्राम, ठीक है। बेंजीन में डाला गया है, तो जब डालने के बाद जो PS है, अब ना भाई डालने पर विलियन बन जाएगा, तो विलियन का वाष्प दाब 600 mmHg है। मेरी बात समझिएगा, जो शुद्ध विलायक जो होता है, जिसमें जब कुछ नहीं मिलाया जाता तो इतना था, मिलाने के बाद इतना हो गया बेटा, ठीक है, याद रखना इतना। अब क्या करेंगे इसके बाद? अब इसके बाद इसमें अणुभार निकालना है विलय का। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना, शुद्ध बेंजीन में कोई ठोस ना मिलाएगा, लेकिन वो क्या मिलाएगा वो नहीं पता है, तो उसका X मान लो। ठोस पदार्थ का कौन सा पदार्थ है? ये ठोस पदार्थ जो है उसका अणुभार X हो गया। अगर हम इसमें राउल्ट का नियम लगाएं, और सुनो, बेंजीन और कैपिटल जो है बेंजीन है, बेंजीन का क्या होगा? C6H6 होगा। अगर हम यहाँ से निकालें हैं तो 6 × 12 प्लस 6 × 1 होगा, 12 × 6 72 प्लस 6 78 आएगा बेटा। तब अणुभार कितना हो जाएगा? अब देखिए बेटा, मेरे फार्मूला लगेगा राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या था बेटा? PO माइनस PS बटे PO बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल x, कैपिटल X बटे कैपिटल W, ये फॉर्मूला होता है। अब हम चाहें यहाँ मान पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। आइए मान पुट करिए, PO का मान, चलिए बेटा यहीं पर सॉल्व कर दे रहे, इतने में हो जाएगा। PO का मान की बात करें तो कितना है? 640 माइनस PS की वैल्यू कितनी है? 600। PO कितना है? 640 बराबर स्मॉल w कितना है? ये है 2.75। उसके बाद बटे में क्या है? X है, X नहीं पता है, निकालना है गुणे। उसके बाद यहाँ कैपिटल X का मान कितना है? 78 और बटे कैपिटल W का मान कितना है? 39। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 640 से 600 जब घटाएंगे तो 600 आएगा, नहीं 40 आएगा बेटा। कितना आएगा? केवल 40 आएगा। जब घटाएंगे तो 40 आएगा बटे 640 बराबर पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे। अभी देखो 39 से कम 39, 39 दूनी 78, तो इधर आया 275 गुणे 2 बटे X गुणे 100, यही आएगा। 0 0 कट जाएगा। अब इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 6 24, यही आएगा ना। क्योंकि बेटा 4 1 कम 4, 2 यहाँ जाओगे 24, 4 6 24 बराबर 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15 5 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल नहीं होगा, होगा ना 1 हासिल, तो 5 आ जाएगा। अरे ऐसे समझो, 250 250 500 और 25 25 50, और यहाँ हो जाएगा X गुणे 100। अब बहुत करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए मेरे X को इधर भेजेंगे, 16 को इधर, जब X इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 55 गुणे 16 बटे 10, ये आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम कैलकुलेशन और करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो सर, 16 पचे 80 के 0 हासिल लगा 8, 16 पचे 80 8 88, 88 बटे 10। अगर अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें भाग देंगे 10 का, देखो 0 0 कट जाएगा तो 88 आएगा मेरा आंसर। बेटा यह क्या है?
यह अणु भार है। यदि आप बेटा इसके बाद वाले चैप्टर या इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद वाला क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 16 का खा नंबर सवाल आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन के एक विलियन में I2 घुली है। विलियन में I2 का मोल प्रभाव दिया है 0.25। तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, इसमें मेरी बात समझिएगा। इसमें बेंजीन के एक विलियन में I2 घुली हुई है, तो यहाँ I2 को विले मान ले रहे हैं हम। अब देखिए बच्चों, इसमें एक हम फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला का हम यूज करके आराम से निकाल सकते हैं ना, तो पूरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मोललता का एक फार्मूला होता है। मोललता का क्या होता है फार्मूला, बहुत ध्यान देखिएगा। स्मॉल m बराबर, देखिए विले का मोल प्रभाव को क्या लिखते हैं, एक्शन से लिखते हैं ना, तो ये होगा 1 माइनस एक्शन, विलायक का मोल प्रभाव, ठीक है, गुणे 1000 बटे, गुणे का मतलब डॉट और कैपिटल W। ये बेटा गुणा है ना, हल्का सा ये गुणा, ये कैपिटल X है। कैपिटल X क्या होता है, विलायक का अणुभार, ठीक है। अब देखिए, ये फार्मूला हो गया मोललता का। किसका फार्मूला हो गया, मोललता का। याद रखना, ये गुणे का निशान है ये दो, लेकिन ये X है कैपिटल। अब लेकिन यहाँ अगर हम बात करें आपसे कि विले क्या है, यहाँ पर विले मान लो I2 है। I2 का मोल प्रभाज की बात करें तो ये X है। XN कितना दिया बेटा, 0.25 है। क्वेश्चन में देखिए दिया ना, मोल 0.25 है। और यहाँ कैपिटल X जो है बेंजीन है, क्या है बेंजीन, तो ये 78 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये बेंजीन का अणुभार 78 होता है। अब इससे पहले वाले सवाल में मैंने निकाल के दिखाया था। C6H6 12 छंग 72 और 1 छंग 6, 72 6 78 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आइए सूत्र से हाँ, सूत्र क्या था बेटा, स्मॉल m बराबर XN का मान कितना है, ये है, बोलो बेटा XN का मान कितना है, 0.25 गुणे 1000 बटे 1 माइनस 0.25 गुणे X का मान कितना है, 78। अब आपको हम बता दें, थोड़ा से लाइन में आंसर आने वाला है। स्मॉल m बराबर 0.25, अब 1 से घटाएंगे तो 0.75 गुणे 1000 बटे 78। बेटा इससे पहले हमने मोल प्रभाव के और भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लेकिन उसमें फार्मूले का यूज नहीं किया है, उसमें नॉर्मल फार्मूले का यूज करके थोड़ा कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75 और 100, 1000 बटे 78 आ जाएगा। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, अब बताइएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा भाई, 1000 का गुणा 1 में करेंगे 1000 आ जाएगा, और 3 का गुणा 78 में करेंगे, 3 बटे 24 के 4 हासिल लगा 2 ना, 3 बटे 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 7 21 21 2 23। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, भाग देने जा रहे हैं 1000 में 234 का। चलिए बच्चों, इतना करने के बाद आप इसमें डिवाइड दीजिएगा, 1000 में 234 का डिवाइड दीजिएगा। उसका आंसर किस में आ जाएगा बेटा, जो आंसर आएगा वो आएगा मोल प्रति केजी में आंसर आएगा। अब बच्चों कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट में जाके कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है बेटा। जो सबसे पहले इसका आंसर बताएगा सॉल्व करने के बाद, उसको कुछ इनाम दिया जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 16 का ग नंबर सवाल है। आइए देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। किसी पदार्थ के 1 मोल को 500 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगा। देखिए बेटा, इसमें मोल दिया है, मतलब 1 मोल, ये क्या हो गया, मोल हो गया। और आगे बढ़े तो 500 ml जल में, तो VmL का मान हो गया 500 ml ना, 500 ml क्या है, जल है। और आगे पढ़ें तो कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता मतलब कैपिटल M, ये ज्ञात करना है, जो कि ये होता है मोलरता। तो आइए बच्चों, इसको हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल x गुणे VmL।
लेकिन आपको बताइए ये क्या होता है, ये मोल होता है भाई। मोल का जो फार्मूला होता है स्मॉल w बटे स्मॉल x होता है। तो अब अगर हम कहें इसको हम स्मॉल n कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तब ये फार्मूला बन जाएगा मेरा VmL। अब यहाँ पर मान रखें, हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। ये कैपिटल M है बेटा, स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल M है ना। मूलतः जो होता है कैपिटल M होता है, कैपिटल M। अब देखिए बेटा, कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल m का मान कितना है 1 गुणे 1000 बटे VmL का मान 500। अब आपको बता दें 1000 में 500 का भाग देंगे 2 आएगा आंसर। तो बच्चों जो m का मान आ गया वो आ गया 2 मोल प्रति लीटर आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 17 का नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 0.1 मोल घुला तो विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। तो अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो 100 ग्राम विलायक हो गया, कैपिटल W कितना है 100 ग्राम, और इसमें मोल कितना है 0.1 मोल हो गया। ये आपका मोल हो गया, ये आपका विलायक हो गया। विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं ना, विलेय को सल्यूट और बाकी विलयन को सॉल्यूशन। तो अब ये मूललता ज्ञात करना है, स्मॉल m ज्ञात करना है। ये क्या है, मूललता। आइए बच्चों, सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है, मूललता का फार्मूला बोलिए बेटा। मूललता का जो फार्मूला होता है वो होता है ये, स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल x गुणे 1000 बटे कैपिटल W स्मॉल m। स्मॉल w नहीं पता, इसको n लिख सकते हैं ना, n गुणे 1000 बटे कैपिटल W। स्मॉल n का मान कितना है 0.1 गुणे 1000 बटे कैपिटल W का मान 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3, 0 कट गया, तो m की वैल्यू आ गया 1 मोल प्रति kg। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 17 का नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए यदि R का मान 0.082 लीटर ATM हो। तो बच्चों आइए देखते हैं, T का मान कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस T का मान है। अब देखिए इसके बाद लिखा देखिए डेसीमोलर का मतलब स्मॉल n का मान 1/10 है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसीमोलर। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों इसको C मानते हैं, सांद्रता को। डेसीमोलर का मतलब सांद्रता उसका है, जो सांद्रता होता है ना मोलर, ये सांद्रता C होता है। अब आगे देखते हैं, कभी भी 27 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। अब ये आ जाता है किसमें, केल्विन में। कितना आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक बेटा, 300 केल्विन आ गया आंसर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब आगे अगर इस क्वेश्चन में और बढ़ते हैं तो क्या कहता है कि R का मान भी दिया है इसमें 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है, परासरण दाब निकालना है। परासरण दाब निकालना है। अच्छा, परासरण दाब का फार्मूला बोलिए। परासरण दाब का फार्मूला बोलिए। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर CRT। अब देखिए P का मान अगर हम देखें नहीं पता है, C का मान 1/10 है, R का मान 0.082 है, T का मान 300 है। पॉइंट आएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे तो 2 0 2 0 कैंसल। अब क्या आया अगर देखें तो P बराबर 82 गुणे 3। देखो बेटा ऊपर 82 बचा, ये पॉइंट हट गया है, 3 और बटे में कितना 10 दाम 100। तो P का मान कितना होगा 3 दूनी 6, 3 8 24 बटे 100। और जब हम भाग देंगे तो P का मान आ गया 2.46 ATM। यही आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 का नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है।
कह रहा है 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो इसकी मोलरता या नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए बेटा स्मॉल डब्ल्यू कितना है 40 ग्राम और NaOH घुला गया है। देखिए NaOH का ये मतलब हो गया, इससे हम स्मॉल एक्स निकाल सकते हैं। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इनको हम जोड़ेंगे, एक इसको देंगे 24, 24 6 30 10 40। तो यहाँ अणुभार कितना आ गया बेटा, ये क्या आ गया, ये अणुभार आ गया। अब इसके बाद हम निकालना क्या चाहते हैं, VmL का मान दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है 500 ml। ये क्या है, ये है विलयन का आयतन। ठीक, इसके बाद देखिए इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। इसमें कैपिटल M का मान बताना है जो मोलरता होता है, और इसमें कैपिटल N का मान बताना है जो नॉर्मलता होता है। इसके बाद देखिए अब फार्मूला क्या बताया गया था बेटा, फार्मूले जो है यहाँ पर फार्मूला मोलरता का फार्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले कैपिटल M बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एक्स गुणे 1000 बटे VmL। अब देखिए कैपिटल M बराबर स्मॉल डब्लू का मान कितना है 40, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का मान कितना है 40 गुणे 1000, VmL का मान कितना है 500। अब बताइए बेटा M से M कट जाएगा, 40 40 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 कम 5 दूनी 10, 2 मोल आ गया बेटा। ये क्या मोलरता हो गया। अब आइए यहाँ पर नॉर्मलता देखते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है बेटा, N बराबर स्मॉल डब्लू बटे E गुणे 1000 बटे VmL। देखिए बेटा अणुभार आ गया तो E निकाल लो। E बराबर फार्मूला होता है भार अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार 40 है और संयोजकता जो है 1 है। कैसे बता, वैलेंसी V से वैलेंसी जब इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो ये जो टूटता है यही जो चार्ज होता है ये वैलेंसी होती है, 1 आया है तो 1 से अब हम भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 40 बटे 40 गुणे 1000 बटे VmL का मान कितना है, VmL का मान है 2, नहीं 500। तो इसमें भी इसका मान निकालेंगे तो 1 गुणे 10 बटे 2 आएगा और 10 बटे 5 आएगा ना भाई, 0 0 कट जाएगा, ये 5 है 500। ठीक है 5 आएगा तो N का मान भी कितना आ गया 2 मोल, 2 नॉर्मलिटी आ जाएगा। ये आंसर बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 18वें का खा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यूरिया का 1 विलियन का भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यदि यूरिया का अणुभार 60 हो तो देखिए बेटा माना विलियन 100% है। माना विलियन कितना परसेंट है 100% है, तो इसका मतलब VmL कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा ना। अब देखिए जिसमें क्या क्या बहुत ध्यान देखिएगा। अब इसमें विलियन हो गया 100% और 6% विलायक हो गया, मतलब स्मॉल डब्ल्यू जो हो गया मेरा वो 6 ग्राम मान ले रहे हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा, वो 100 से 6 घटा दो तो 94 ग्राम हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। ये विले है, ये क्या है, ये विले का भार हो गया और ये विलायक का भार हो गया। मेरी बात समझिएगा। अब कह रहा है यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव बताइए। इसमें यूरिया तथा जल का ना, अब देखिए अगर हम कहें यूरिया का स्मॉल एक्स मान ले रहे हैं, एक इसको स्मॉल एक्स मान ले रहे हैं और जल को फिर क्या मानना पड़ेगा कैपिटल एक्स मानना पड़ेगा। ये दोनों मोल प्रभाव है, एक इसका यूरिया का हो गया, ये किसका हो गया जल का हो गया। अब लेकिन दोनों का अणुभार चाहिए। यूरिया का अणुभार होता है कितना 60 और जल का अणुभार कितना होता है 18। भाई नाच दो सीओ नाच दो से अगर आप निकालेंगे तो निकल जाएगा। अब आइए बेटा मोल प्रभाव का फार्मूला बताते हैं। पहले हम यूरिया का मोल निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लें यूरिया का मोल। यूरिया का मोल का फार्मूला क्या होता है, यूरिया का मोल जो होता है स्मॉल बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मान 6 है और स्मॉल एक्स का मान 60 है, तो 1/10 आ गया, भाग देंगे 0.1 आया है। अब जल का मोल प्रभाव तो बेटा जल का मोल कितना होगा कैपिटल N
बराबर होगा कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एक्स। कैपिटल डब्लू का मान अगर देखें 94 है, कैपिटल एक्स का मान 18 है। अब इसमें भाग देंगे हम, तो बेटा इसमें आ जाएगा 5.22 आएगा भाग देने पर। तो ठीक है, ये आ गया। अब आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, पहले किसका निकालें? पहले हम निकालेंगे विले का मोल। विले मतलब यूरिया का मोल। यूरिया का मोल प्रभाज। इसका मोल प्रभाज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एक्स एन बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो आइए बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा। हाँ, अब देखिए एक्स एन यूरिया का मैंने मान लिया है ना, इधर यूरिया का मोल प्रभाज माना है। अब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है? 0.1। 0.1 प्लस कैपिटल 5.22। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे 0.1 हो जाएगा। अब 0.1 इसमें जोड़ेंगे तो 5.31 होगा। एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्शन बराबर हो जाएगा 10/531। अब 10 में 531 का भाग देना है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका भाग दीजिएगा, मैं ऐसे आंसर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में आंसर दिया है 0.0188। अगर ये आंसर सही हो तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का खा का जो आंसर सही है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर सही हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक बेटा, चलिए बच्चों, अब विलायक का निकालते हैं। अब देखिए यूरिया के बाद आता है जल। जल का मोल प्रभाज। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ बेटा, उसे निकाल लेना। देखो बेटा, जल के मोल प्रभाज को हम ये मान ले रहे हैं, कैप्स ये एक्स है कैपिटल है ना, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर 1 मान ले रहे हैं। तो विले का जो मोल प्रभाज है उसको अभी हमने निकाला है, 0.0188 है प्लस कैपिटल एन ना, एक्स कैपिटल एन बराबर 1। अब एक्स कैपिटल एन का मान निकालेंगे 1 माइनस 0.0188 है। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाओ बेटा। तो बच्चों जब इसको आप घटाएंगे तो आपका आंसर शायद ये आएगा 0.9812। आप बेटा घटा के देख लीजिएगा, अगर आंसर सही हो तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिए कि राइट या रॉन्ग। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। कह रहा है एक यौगिक के 4.8 ग्राम को 200 ग्राम जल में घोला गया है। इसका मतलब स्मॉल डब्लू दिया है 4.18 ग्राम और कैपिटल डब्लू जो है 240 ग्राम। ठीक है, में घोला गया है। घोलने पर ना 1 एटीएम दाब पर विलियन का क्वथनांक दिया है। बेटा विलियन का क्वथनांक दिया है, समझ गए। और कह रहा है यदि अणु भार विलियन के यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए और 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है। देखिए बेटा, अब विलियन का क्वथनांक देखो दिया ना, विलियन का क्वथनांक मतलब ये आपका TS दिया है 100.65 डिग्री सेल्सियस। और देखिए, और जल का जो TO होता है उसको आप याद कर लो, क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बताया था जल के लिए भी ना, शुद्ध जल। ये क्या है? शुद्ध जल। जब नहीं मिलाया जाता है, ये मिलाने पर, जब मिलाने पर जल मिलाने पर जब कुछ मिला देंगे तब क्वथनांक बढ़ जाता है। और इसमें के का मान दिया है, क्या दिया बेटा? KB का मान दिया है मोल ना 5.31। और किस में दिया? देखो आणविक कह रहा है, जब आणविक कहता है तो हम लोग 100 वाला फार्मूला लगाते हैं यार, 100 में काउंट करते हैं, याद रखिएगा। अब हमें निकालना क्या है? विलियन का अणु भार। अणु भार क्या है? X है। हमें अणु भार निकालना है। फार्मूला क्या होता है बेटा? क्वथनांक में होने, एक काम करो डेल्टा TB निकाल लो। डेल्टा TB बराबर होता है TS माइनस TO। TS कितना है? 100.65 माइनस 100। जब हम घटाएंगे तो 0.65 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये हमारा TB है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए, नोट करना नहीं है बेटा, अभी और भी क्वेश्चन है, आगे कौन बताएगा अगर अभी नोट कर लोगे।
आप लोग कर लेंगे तो करके कमेंट कीजिए, वरना हम बता दे रहे हैं। देखिए वीडियो को रोक कर आप पहले क्वेश्चन कर लीजिए, उसका कमेंट करिए, तब फिर हम क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। अब देखिए बेटा, क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र, इसका फार्मूला बताया गया था डेल्टा टी बी बराबर के वी गुणे स्मॉल डब्लू बटे एक्स गुणे 100 बटे कैपिटल डब्लू। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसका मान दिया है 0.65 और के वी का मान दिया है 5.31 और गुणे स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है 4.18 गुणे 100 बटे एक्स गुणे कैपिटल डब्लू का मान 240 है। कैपिटल डब्लू का मान 240 है। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे बेटा, जीरो को काटेंगे। देखिए बेटा, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट जब हटेगा 2 जीरो बढ़ेगा, ये पॉइंट हटेगा तो जो जो बढ़ेगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास देखिए एक्स यहाँ जाएगा, 65 यहाँ जाएगा, तो एक्स का मान आएगा 531। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, 531 गुणे 418 बटे एक्स की जगह आ जाएगा 65 गुणे 240। अब बेटा आपको करना क्या है, ऊपर का ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। आप चाहो 2 से काट दो, लेकिन हम गुणा कर दे रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 221,958 बटे, अब देखिए चलिए बच्चों, अब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 15,600। अब हम भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। भाग देने पे कितना आंसर आएगा, जब इसका भाग दोगे तो 14.2 आएगा। एक बार बेटा आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, आंसर आ रहा नहीं, अगर आ जाए तो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है जब एक आवासशील पदार्थ का 1.5 ग्राम, देखो बेटा स्मॉल है, 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में घोला गया। देखिए बेटा कैपिटल डब्लू है 60 ग्राम, 60 ग्राम जल में घोला गया, ये हमारा जल हो गया, ये हमारा कोई एक पदार्थ हो गया। ठीक है, इतना याद रखना। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो हिमांक दिया है डेल्टा टी एफ 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। हमने आपको फार्मूला बताया था बेटा, फार्मूला क्या है। और इसमें देखिए जल का मोलर अनुमान स्थिरांक दिया है, के बी का मान दिया 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इतना तो नोट कर लिया। अब हम फार्मूला लगाएंगे क्या, हिमांक में अवनमन का, हिमांक में अवनमन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी वी बराबर के वी गुणे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एक्स 1000 बटे कैपिटल डब्लू। मान बताइए डेल्टा टी वी का मान, हो एफ लगेगा, फ्रीजिंग है ना, को तो हिमांक में एफ लगता है बेटा, याद रखना इतनी बात। चलिए डेल्टा टी एफ का मान 0.136, के एफ का मान ये एफ होगा 1.86 गुणे स्मॉल डब्लू 1.5, स्मॉल एक्स निकालना है 1000 बटे कैपिटल डब्लू 60। इसको इधर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, इधर नहीं बचाएंगे बेटा, आइए इधर देख लेते हैं। देखिए ये एक्स इधर चला जाएगा, 1.86 गुणे 1.5 गुणे 1000 बटे, अब ये हो जाएगा 0.136 गुणे 60। अब देखिए बेटा पॉइंट हटा रहे हैं हम, देखिए पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 लगा के 3 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने जीरो बढ़ेंगे। अब देखो 1 2 3 1 2 3, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया। अब अगर एक्स का मान बताएं तो 186 गुणे 15, अब हो जाएगा 136 गुणे 6 और गुणे 100 है ना ये। अब इसको काटो, आप किससे काटोगे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब हम नहीं काटेंगे, या तो काट सकते हैं, 3 6 18 नहीं कटेगा। अब इसको क्या करना है, एक्स का मान इसका गुणा करो, 5 तिहाई 15, 5 हासिल लगा 1, 5 9 45 1 46 और 2 जीरो ये
ऊपर मल्टीप्लाई करने में इतना आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा तो 136 बचा है। अब आपको इतने में 136 का भाग देना है। अब आप लोग भाग दे के यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन में दिया है 341.9। तो बच्चों अगर ये आंसर सही है तो आप कमेंट करिएगा, यही आना चाहिए अगर कैलकुलेशन सही है। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि इसके भाग वाले भाग की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्दी से जल्दी वीडियो को बनाऊँगा। धन्यवाद बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। कह रहा दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm है, तो ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। अब मेरी बात समझिए बेटा, 2 विलयन है, एक विलयन ए है और दूसरा विलयन बी है। मेरी बात समझिएगा। अब ए का वाष्प दाब क्या है, पी ए। मान लिया ए का वाष्प दाब दिया है, मान लो ए का वाष्प दाब दिया है पी ए, कितना दिया है। अब सवाल में जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 80 mm, और बी का वाष्प दाब कितना है बेटा, पी बी का 60 mm मान लिया। और ए के मोल, ए के मतलब एन ऑफ ए कितना दिया है, 3 मोल, ठीक है। और बी के कितने मोल दिया है, एन ऑफ बी 2 मोल। और विलयन का कुल वाष्प दाब पी निकालना है, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। अब बच्चों आपको एक फार्मूला बताया गया है। फार्मूला क्या बताया गया था, सबसे पहले उसको देखते हैं। आइए देखिए बेटा, कुल वाष्प दाब का फार्मूला होता है कुल वाष्प दाब बराबर पी बराबर होता है पी ए गुणे एन ए बटे एन बी प्लस पी बी गुणे एन बी बटे एन बी प्लस एन ए, ये फार्मूला होता है बेटा। अब यहाँ पर मान रखिए, पी ए का मान कितना है 80 गुणे एन ए का मान कितना है 3 बटे एन ए का मान कितना है 3 और एन बी का मान कितना है 2 प्लस पी बी का मान कितना है 60 गुणे एन बी का मान कितना है 2, एन बी का मान कितना है 2, एन ए का मान कितना है 3। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा है। पी बराबर, अब देखिए इनका गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 और 0 बटे 3 2 5 प्लस और 6 दूनी 12, एक 0 लगा दो, बटे 3 2 5। अब नीचे एलसीएम सेम, तो क्या होगा 5 और ये दोनों जोड़ो 0, 4 2 6 2 1 3। अब यहाँ से भाग दे दो बेटा, 5 से 5 सत्ते 5 एक कम 5 सत्ते 35, एक इधर जाएगा हासिल 10, 5 दूनी 10। तो बच्चों यहाँ पर जो मेरा आंसर आया, एक मिनट थोड़ा सा कुछ करेक्शन है क्या, 5 9 45, ओहो हो। तो बेटा अब कितना आ गया 72 mm। और जो क्वेश्चन में आंसर दिया बेटा वो गलत है, उसमें 92 मिलीमीटर बता रहा है, वो गलत है, 72 मिलीमीटर आएगा। ये आपका आंसर सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन को, 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5 विलियन, देखिए बेटा 1.5 विलियन ग्लिसरॉल के विलियन से समपरासारी है, जिसमें प्रति लीटर में 7.6 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है, तो ग्लिसरॉल का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब मेरी पहले बात समझिए क्वेश्चन को। देखिए बेटा 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। समान ताप है, दोनों का समान ताप है। एक तरफ लिखेंगे ग्लूकोज और एक तरफ लिखेंगे ग्लिसरॉल। अब दोनों में अंतर समझिए पहले।
कुछ वैल्यू हम यहाँ बताने जा रहे हैं। अगर ग्लूकोज कितना है, स्मॉल w मान लो 1.5% है, इतना दे रहा है। क्यों? अब यही मेरा ग्राम हो जाएगा 1.5 ग्राम। अब क्यों? अब माना विलियन 100% है, और 100% का मतलब जो मेरा VmL होगा वो 100 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ml। ये देखो। और एक बार ग्लूकोज का अणु भार अगर दिखा दें तो ग्लूकोज का अणु भार दिया है 180, दिया ना क्वेश्चन में नीचे। अच्छा, अब इसका बात करें तो ये 1 मान ले रहे हैं हम, ठीक है। अब इधर 2 मानेंगे। देखो W2 का मान कितना दिया है, 7.65 ग्राम। और आगे अगर देखें तो कैपिटल W 1 लीटर कह रहा ना, प्रति 1 लीटर में घुला है। तो VmL जो इसमें दिया है दूसरे वाले का, वो इसमें देखो ये पहला वाला था और दूसरे वाले का 1000 ml मानेंगे। 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है। और आगे इसका अणु भार ज्ञात करना है, ग्लिसरॉल का अणु भार ज्ञात करना है, H2 ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या है? ग्लिसरॉल का अणु भार। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि समान ताप पर, देखिए बेटा समपरासारी है। समपरासारी मतलब समान ताप पर जिन विलयन का प्राशन दाब भी समान होता है उसे क्या कहते हैं? प्राशन दाब का मतलब समझ गए? जैसे P1 बराबर P2, तो P1 को क्या कह सकते हैं? C1RT, भाई समान ताप है। और C2 P बराबर फार्मूला होता है ना बेटा, याद कर लो, P बराबर होता है CRT, तो वही रख रहे हैं CRT। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, T से T, R से R, बोलो तो क्या बचा? C1 बराबर C2 बचा। और C1 का हमने बताया था सांद्रक फार्मूला क्या होता है ना, इसका फार्मूला बताया था स्मॉल W गुणे 1000 बटे x1 गुणे VmL ऑफ 1, पहले वाले विलियन का। दूसरा W2 गुणे 1000 बटे x2 गुणे VmL ऑफ 2, दूसरे विलियन का। ग्लिसरॉल जैसे हो गया। आइए बेटा यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब यह है, देखिए अगर W1 का मान रखें, W1 का मान 1.5 ग्राम गुणे 1000 बटे x1 का मान कितना है 180 गुणे VmL का मान कितना है 100 बराबर W2 का मान कितना है, ये है 7.65 गुणे 1000 बटे x2 मान निकालना है। देखो x2 मान निकालना है, VmL2 का मान कितना दिया है 1000। अब देखो 1000 से 1000 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब आगे देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो इधर बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। बोलो बेटा, अब इधर से 1 जीरो से इधर से 1 जीरो कट जाएगा, आमने सामने ऊपर नीचे कटता है। अब देखो 15 बटे 18 इधर बचा, और इधर 765 बटे x2 और गुणे 10, 1 10 बचा है ना। अब 5 से काटने जा रहे हैं बेटा, इसको भी देखो। अगर हम काटे 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, एक इधर जाएगा 5 यहीं 15, 16 हो जाएगा। फिर एक इधर जाएगा 5 यहीं 15, इधर 2 एक कम 2, 2 9 18। अब क्या बचा मेरे पास? 15 बटे 9 बराबर 133 बटे x2। ठीक बेटा, अब इसमें क्या करेंगे? इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर। जब इसका इधर गुणा करेंगे 15x2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? और ये 9 है, तो 9 का गुणा किस में जाएगा? 133 में। 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 त्रिक 27, 27 2 29, हासिल लगा 2, 9 का 9 2 11। अब x2 का मान निकालेंगे, 1197 में भाग देंगे किसका? 15 का। तो 15 का भाग दो बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया बेटा, जब इसको किससे काटा मैंने? 5 एक कम 5, 2 इधर जाएगा 26 होगा ना, 5 25, एक बचेगा 5 3 15, तो 153 है ये 5 है बेटा। और जब इसमें 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 3 27 से हासिल लगा 2, 9 पना 45 ना, 45 और 2 47। ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया बेटा। तो बच्चे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1377 आएगा, 77 1377 1377। और जब बेटा 1377 में हम डिवाइड देंगे किससे? 15 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 91.8। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये आपका अणुभार है। किसका? ग्लिसरॉल का अणुभार है, नोट कर लो।
चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, एक वैद्युत अपघट्य है mx के 0.1 मोल विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर प्राशर दाब 4.7 वायुमंडल निर्धारित किया गया। तो वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा वान हाफ गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें एक mx दिया है, mx, ठीक है, कि देखो mx को जब हम तोड़ेंगे तो m प्लस और x माइनस में टूटेगा, इतना तो आप जानते। तो बेटा जो इसमें n होगा n, तो 1 मोल m का होगा और 1 मोल x का होगा। क्यों, एक m है और एक x है, इनके जब मॉलिक्यूल्स गिनेंगे तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये n की वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोल दिया, तो क्या मोल क्या है इसमें, ये सांद्रता होती है। जो दिया है 0.1 ये सांद्रता होगा ये आपका, ठीक है, ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब 27 टी की वैल्यू कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 जोड़ दो, 273 जोड़ेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। अब आगे देखें, परासरण दाब दिया है, पी का मान कितना दिया है, 6.4 atm, कितना दिया है, 4 atm। अब आगे देखें, अगर हम 4.2 atm है, 4.7 है, क्या बेटा 4.7 है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, थोड़ा सही देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अब कह रहा है वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा होता है, ये वियोजन की मात्रा होता है, वियोजन की मात्रा होता है बच्चों। उसके बाद जो दूसरा हमारा वान हाफ गुणांक वो आई होता, आई, ये क्या है, वान हाफ गुणांक, ये वान हाफ गुणांक है जो है आई है, ये निकालना है। और उसके लिए हम आपको 2 फार्मूले बताने चल रहे हैं, फार्मूलों को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले वान हाफ गुणांक हम लगाते हैं, ठीक है। पी बराबर फार्मूला होता है ICRT, ये किसका फार्मूला होता है, वान हाफ गुणांक, आई क्या है इसमें, वान हाफ गुणांक है, वान हाफ गुणांक के लिए फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि इसमें आई है। पी का मान कितना है, 4.7 बराबर आई निकालना है, सी का मान 0.1 है, आर का मान बेटा आपको याद करना पड़ेगा। आर का मान हम आपको बता दें, आर के 3 वैल्यू होती है, लेकिन लेना कौन सा है अभी हम सब बता दे रहे हैं। अभी हम जो आर का मान बता दे रहे हैं उसको नोट कर लो। आर का मान होता है 0.082 लीटर एटीएम प्रति केल्विन मोल, ये होता फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम। आर का मान है 0.0082 गुणे टी का मान है 300। अगर हम आपसे बात करें तो पॉइंट यहाँ से हटा दें तो 3 जीरो बढ़ेगा, ये हटा दे तो 1 जीरो बढ़ेगा, ये हटा दे तो 1 जीरो बढ़ेगा, तो 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आई का मान निकालें तो जो इधर बटे में है वो इसके गुणे में चला जाएगा, जैसे 47 गुणे 10, भाई ये केवल डिनोमिनेटर में 10 है, अब जो गुणे में वो बटे में आ जाएगा। बटे में क्या है, केवल ये 1 हो गया, 1 से कोई मतलब नहीं, 82 है और गुणे 3 है, ठीक है, बराबर क्या है आई। अब आई का मान निकाले तो 10 का गुणा करेंगे 470, इधर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 8 24। अगर हम 470 में 246 का भाग देंगे, जब भाग दोगे तो 1.91 आएगा बेटा, ये आपका वान हाफ गुणांक आ गया। लेकिन अभी इसमें दूसरा भाग बचा हुआ बेटा, दूसरा भाग क्या है, जो बताया था वियोजन की मात्रा वाला फार्मूला, वियोजन की मात्रा, बेटा वियोजन का मात्रा होता है अल्फ़ा बराबर, देखिए बेटा I-1 बटे N-1, ये फार्मूला होता है। आइए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, अल्फ़ा बराबर आई का मान कितना है अभी निकाला है, 1.91 -1 बटे n का मान कितना है, n का मान 2 है, तो 2 -1। अब देखिए जब इससे 1.91 से 1 घटाएंगे तो 0.91 बचेगा, भाई 1 से 1 चला जाएगा, 0.91, क्योंकि कैसे घटेगा, घटाने के लिए मैंने बताया था 1.91 लिखेंगे और ये एक है, एक को 1.00 लिखेंगे, जब घटाएंगे तो यही आएगा, 0 हो जाएगा है ना, तो घटाने पे ये आया है। अब बटे 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया बेटा मेरा, अल्फ़ा का मान मेरा 0.91 आ गया। अगर परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0.91 गुणे 100 परसेंट में निकालने के लिए, तो अल्फ़ा का मान आ गया, जब 100 से गुणा करेंगे 91% आ जाएगा,
ठीक है। ये बिना परसेंट का है बेटा, ये परसेंट में है। आंसर देखो परसेंट में आ रहा तो परसेंट में निकाल लेना। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23 नंबर क्वेश्चन था। चलिए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत अपघट्य MCl2 के, देखिए बेटा MCl2 24 नंबर में दिया है MCl2। जब इसको हम तोड़ेंगे तो M प्लस में टूटेगा, प्लस और Cl माइनस 2Cl ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसमें टूटेगा। अगर हम यहाँ पर N की वैल्यू काउंट करें तो 1 M है और 2 अणु किसके हैं? इसके। तो टोटल कितने आ गया मेरा? N की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब आगे की बात करें तो MCl2 के वियोजन की मात्रा ऊपर दिया, देखा है C का मान दिया आपको। C का मान कितना दिया है? C का मान जो दिया है 0.1 है ना, और 27 डिग्री सेल्सियस पर T का मान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कैल्विन में बदलेंगे, 273 ऐड कर देंगे इसमें। अब जब 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये यहाँ पर बदल देते हैं, 27 प्लस 273 बराबर कितना आ गया? 300 कैल्विन आ गया। ताप कितना आ गया? इतना आ गया। ये है हमारे पास ताप आ गया। अब P की वैल्यू दिया है, P का मान हमको दिया 6.4 ATM, 6.4 ATM है, ठीक है। तो MCl2 के वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना है। अभी बताया था क्या होता है बेटा, ये होता है वियोजन की मात्रा, और ये क्या होता है? वांट हाफ गुणांक। आई क्या है? वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, ठीक है बेटा। अब आगे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने आपको फार्मूला बताया था। देखिए बेटा, अगर हम परासरण दाब का फार्मूला लगाएं, परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब का फार्मूला होता है P बराबर ICRT, यही लगेगा। अब इसमें मान पुट करना पड़ेगा। आइए, P का मान 6.4 और I का मान निकालना है। C का मान 0.1 है, देख लो, ये देखो ये C है, और R का मान अभी हमने बताया था 0.082। भाई R का मान याद कर लो, R का मान हमेशा यही रखोगे 0.082 लीटर ATM प्रति कैल्विन मोल, ठीक है। ये R का मान याद कर लेना। अब देखिए गुणे, अब T है, T का मान कितना है? 300। अभी हमने आपको बताया था, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन की बारी है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, अब देखिए बेटा पॉइंट को हटाएंगे जब हम, तो जीरो बढ़ेगा ही। जैसे ये पॉइंट हटा, 1 जीरो बढ़ा, ये पॉइंट हटा, फिर 1 जीरो बढ़ा, ये पॉइंट हटा तो 3 जीरो बढ़ा, तो ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा ना। अब जो यहाँ बटे में इसके गुणे में चला जाएगा तो 64 गुणे 10 हो जाएगा, और बटे, और जो गुणे में वो बटे में चला जाएगा। गुणे में क्या? 82 और 3, तो 82 और 3 गुणे में आ जाएगा, बराबर में क्या है? आई। अब देखो आई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 610 हो जाएगा। भाई गुणा करना है आपका, और 3 दूनी 6 और 3 8 24। अब क्या करेंगे? हम भाग देने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2.46 आ गया, ये हो गया वियोजन की, वो हो गया हमारा वान हाफ गुणा। अब देखिए बेटा वियोजन की मात्रा का अल्फा में लगाते हैं, वियोजन की मात्रा। बेटा इसका फार्मूला क्या होता है वियोजन का मात्रा का? I-1/n-1। अब बताइए I का मान कितना है? I का मान है 2.46 - 1। N का मान कितना है? कहाँ गया N बच्चों? ये है 3 - 1। अब देखिए बेटा, और जब घटाएंगे इससे तो 2.46 से 1.00 घटाएंगे तो 461 पॉइंट ये आएगा, तो 1.46 आएगा बटे 2 आएगा, 2 का भाग दे देंगे हम, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जैसे हम 0.73 में 100 का गुणा करेंगे, वैसे ये क्या हो जाएगा? 73%। ओ हो। तो बच्चों ये जो भाग दिया था 2.6 आएगा, 2.60 आएगा ना, ये आएगा। थोड़ा आप एक बार भाग दे के देख लीजिएगा। अगर ये आएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? फिर 6 और 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6 0 हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है, गलतियाँ तो होती बेटा, आपसे भी होती है, वही इस सही कर लीजिएगा। 6 0 है ना। अब ना ये होगा, अब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 कम 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये जीरो उतार लेना, 80% आएगा। कितना आएगा?
तो अब जब 100 से गुणा करोगे तो 80% आएगा आपका आंसर बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा पढ़िए। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप, देखिए बेटा ताप दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलने के लिए 273 जैसे जोड़ेंगे वैसे 273 केल्विन हो जाएगा। अब कह रहा है स्मॉल डब्लू दिया है 0.45 ग्राम, ठीक है, क्या है ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का यह मतलब हो गया कि यहाँ पर इसका अणुभार आपको पता चल जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। अब 250 VmL का मान दिया है 250 ml, ठीक है, इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो 0.250 लीटर हो जाएगा। और विलियन बना गया तो इसका परासरण दाब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परासरण दाब। और परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है PV बराबर W/X/RT। यहाँ पर मान रखेंगे हम सबका। आइए मान रखते हैं बेटा। P का मान निकालना है, V का मान दिया है कितना 0.250 बराबर स्मॉल w कितना है, ये है 0.45। x का मान कितना है 180 गुणे r का मान कितना है 0.2। किसका मान? r का मान 0, याद कर लो बेटा r का मान कितना मैंने बताया था 0.082 ना लीटर ATM प्रति केल्विन मोल। ये मान याद कर लो बेटा विलियन के लिए 0.082 बटे में क्या चल रहा था? फार्मूले के बटे में कुछ नहीं है तो है इंटू टी है। टी का मान कितना 273। अब देखिए बेटा पॉइंट हटाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट हटाएंगे 1000 3 जीरो बढ़ाएंगे। और सुनना अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे फिर 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो इधर कट जाएगा। अब देखिए है ना, इतना समझ में आया। तो P बराबर P गुणे 250 बराबर 45/180 गुणे 82 गुणे 273 और बटे में केवल बचा है 100। अब देखो इसको भी बटे में ले आएंगे, इसको भी ले आके यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो P का मान आ जाएगा कितना 45 गुणे 82 गुणे 273 बटे 250 गुणे 180 गुणे 100। अब बताना P का मान। अब देखिए अगर ये बटे में चला गया तब इसको किससे कटना तो है ही है। इसमें 25 से काटो। 25 से काटने के लिए बेटा 5 से काटना। 5 25, 5 9 45, 9 1 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 2 1 2 तो 2 चौको 2 1 2, ऊपर क्या बचा? अगर देखिए ऊपर 41 बचा है P के बराबर। अब देखिए इसको हटा दो, P का मान 41 है और 273 है और बटे में क्या है 50 गुणे 10 गुणे 100 है। अब देखिए ऊपर सबका गुणा कर दो, दोनों का ऊपर गुणा करो। जब गुणा करेंगे तो 11193 आएगा और जब नीचे गुणा करेंगे 5 1 2 3 4 0 आएगा। अब इसी में हम भाग देने जा रहे हैं किसका? बहुत ध्यान से देखते हैं। इसमें हम भाग देने जा रहे हैं इसका 50,000 का भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.223 ATM। तो बेटा आगे के अंक अगर छोड़ेंगे तो यहाँ एक बढ़ा भी सकते हो, 224 भी कर सकते हो क्योंकि और अंक तक जाएगा ना। तो ये मेरा आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना करना है। देखो बेटा 20% है विले, तो विले अगर 20% है तो 20 ग्राम मान ले रहे हैं ना। अभी क्या है पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है K2CO3। ये क्या है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट है ये। और आगे की बात करें तो इसमें इसका अणुभार निकाल लेते हैं हम। आइए क्या निकालते हैं 2 गुणे 39, 39 का दिया है और मतलब पोटेशियम का 39 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का 16। तो क्या आ जाएगा x बराबर 39 दूनी 78 प्लस 12 16 16 32 48। अब x का मान इन दोनों जोड़ो
2 इसमें जोड़ दिया 80, 80, 80 10 90, 90 और 50, बताना बेटा 90 और 48 कितना होगा? 138 कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया। अब माना विलियन, माना विलियन 100% है। अगर 100% है तो देखो मेरी बात समझिएगा, जो विलेय होता है स्मॉल डब्लू और विलायक कैपिटल डब्लू, ये दोनों मिला के 100 बनते हैं। तो विलेय अगर मेरा मान लिया 20 ग्राम, अब जो परसेंट है उसी को हम ग्राम में मान ले रहे हैं, मतलब 100% की जगह 100 ग्राम मान लिया अगर, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। तो स्मॉल डब्लू कितना है? 20 ग्राम। कैपिटल डब्लू निकालना है, ये 100 ग्राम। तो कैपिटल डब्लू का मान कितना हो गया? 100 माइनस 20, तो कैपिटल डब्लू का मान आ गया 80 ग्राम। ठीक है, अगर 80 ग्राम आ गया तो अब बताइए यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा? मोललता का। मोललता क्या होता है फार्मूला? स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू गुणे एक्स गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू। तो स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू का मान मैंने 20 ग्राम माना ही लिया था और एक्स का मान 138 निकाला है। बोलो, एक बात और बता दें, अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहो तो ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स का 138 हो गया गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू है 80। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बहुत करेंगे 2 1 कम, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब मत काटो, अब देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। एम बराबर कितना होगा? 1000 और बटे 4 का गुणा करो, 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 8 32 के 2, 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3 और 4 तिहाई 12, 12 3 15 5 हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 1 5। ठीक है, ये आ गया। हम इसका भाग देंगे। अब जब भाग दोगे तो मुलरती हमारा आ जाएगा 1.81। आप डिवाइड दे के देख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसका इसमें वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िए। जल में बने चीनी के एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात करना है, जबकि शुद्ध जल का हिमांक दिया है 273.15 केल्विन है। ठीक बेटा, अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में 2 विलयन है, दोनों को पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहला है जल प्लस चीनी वाला विलयन। ठीक है, इसमें कितना परसेंट है? 5% है। स्मॉल डब्लू कितना है? 5% है। ठीक है, अब एक विलयन हमारा है, पहले इसका निकाल लेते हैं। इसमें विलयन का कितना दिया है? विलयन का क्वथनांक, ठीक है ना, विलयन का हिमांक टीएफ दिया है 271 केल्विन। मेरी बात समझिएगा। अब जबकि अगर हम जल प्लस ग्लूकोज विलयन देखें, ग्लूकोज, तब इसमें अगर स्मॉल डब्लू, इसको W1 मान लो, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब इसकी बात करें W2, इसमें कितने परसेंट है? इसमें जो है 5% इसमें भी है। तो फिर इसमें इसका जो 5% विलयन का हिमांक ज्ञात करना है, इसमें TF2 ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। और शुद्ध जल का हिमांक दिया है TO का मान, कितना दिया है? 273.15 केल्विन शुद्ध जल का हिमांक है। ठीक है, तब इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा पहले ये बताइए आप। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसमें अब पहले चीनी है, चीनी का अणुभार क्या होता है? अणुभार अगर निकालें x1 तो इसका अणुभार आएगा चीनी का 342 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि फार्मूला होता है C12H22O11 आता है। अब निकाल लेना। अब बताओ, अब अगर विलियन मान लिया सब, अब इसमें विलियन कितना परसेंट मानना पड़ेगा? अगर ये 5 है तो इसमें विलायक कितना परसेंट होगा? विलायक होगा लगभग 95 ग्राम होगा। क्यों 95 ग्राम होगा? क्योंकि विलायक है। विलियन कितना होता है? अभी इससे पहले बताया था, विलियन 100% होता है। अगर विलियन 100% होता है, 100% में 5% ये है, तो ये 5% ही 5 ग्राम हो जाता है। अभी हमने बताया था ना, इसी ग्राम मान लो। ठीक है, 5% को 5, अगर 5% है उसी को ग्राम मान लो, 5 ग्राम। और विलियन मान लो 100% है, तो मान लो विलियन के हिसाब से 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में अगर 5 ग्राम आपका विलियन है तो विलायक 95 ग्राम होगा। सेम इसमें भी वही नियम लगता है। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अणुभार 180 होगा, क्योंकि इसका मामला C6H12O6 होता है। और इसमें विलियन कितना, विलायक कितना होगा? इसका जो W2 होगा, ये W1 था, इसका जो W2 होगा वो कितना होगा? वो भी 95 ही ग्राम होगा, क्योंकि विलियन कितने ग्राम होता है? 100 ग्राम। ठीक है, 100 में निकाल दिया। अब देखो मेरी बात, अब देखिए हम आपको एक फार्मूला डेल्टा T पहले निकालना चाहते हैं।
अगर डेल्टा टी हम निकालें, डेल्टा टी बराबर होता है टी एस माइनस टी यू। अब देखिए टी एस किसके लिए हम बता रहे हैं, पहले चीनी वाले विलियन के लिए ना, केस 1 के लिए बता रहे हैं हम, केस 1 में। तो विलियन का जो टी एस था वो कितना था, ये टी एस ये दिया टी एफ, ये हिमांक है ना, टी एस है, टी एस था ये, ठीक है। 271 माइनस टी ओ कितना है 273, टी ओ माइनस टी एस करना पड़ेगा, हिमांक है, हिमांक में उल्टा होता है टी ओ माइनस टी एस, और क्वथनांक में टी एस माइनस टी ना, ये हिमांक के लिए बेटा, हिमांक। हाँ अब 273.15 माइनस टी एस, टी एस का मान कितना दिया है 271, जब घटाएंगे तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.15 केल्विन, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर केस 1 लगाते हैं, केस 1 में के एफ का मान जो, अब अगर हम भाग देना चाहें तो भाग दे के भी कर सकते हैं, ठीक है। चीनी प्लस जल के लिए अगर इसके लिए हम फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ 1 बराबर, बोलो बेटा, स्मॉल डब्लू पे क्या होता है, के एफ होता है, के एफ 1, के एफ 1 का मान नहीं दिया ना, के एफ 1 समान होगा स्मॉल W1 X1 गुणे 1000 बटे कैपिटल W1, ये होगा। अगर दूसरा विलियन क्या था, ग्लूकोज और जल था, ग्लूकोज प्लस जल के लिए, जल के लिए इसमें क्या होगा बेटा, डेल्टा टी एफ 2 बराबर के एफ W2 बटे X2 गुणे 1000 बटे कैपिटल W2। अब भाग देंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, जब भाग देंगे तो सब कट जाएगा। अच्छा मान लो भाग दे दिया 1 में 2 का, जब 1 में 2 का भाग देंगे क्या कटेगा, पहले सारा मान रखेंगे ना, इसका मान दिया अभी देखो, ये 1 है ना टी एफ 1, तो कितना आ गया इसका मान 2.15, के एफ का मान रहने दो, स्मॉल डब्लू कितना है वही 5 ग्राम 5% है, अणु भार कितना है 342 है, और गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू कितना है 95 है। अब भाग दे रहे हैं डेल्टा टी एफ 2 का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, के एफ होगा गुणे 5% होगा, इसमें अणु भार कितना होगा 180 होगा, भाई ग्लूकोज का है, और गुणे 1000 और बटे 95। अब जब काटने लगेंगे सब कट जाएगा, के एफ से के एफ कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, बताओ, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास केवल 2.15 बचा, बटे में डेल्टा टी एफ 2 बचा, और सुनो अब ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा बराबर 180 बटे 342 ना, इधर पूरा कट गया। अब यहाँ से अब देखिए बेटा, हम आपको बता दें, अब सवाल को हम इधर हल करेंगे, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। चलिए अब यहाँ से अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो डेल्टा टी एफ 2 बटे इन्वर्स कर रहे हैं 2.15 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 342 बटे 180। अब यहाँ से अगर मान निकालें तो 342 गुणे 2.15 बटे 180 होगा। अब देखिए डेल्टा टी एफ 2 का मान हमने निकाल लिया, ये क्या था, डेल्टा टी एफ 1 था। अब देखिए मतलब ये पहले वाले विलियन का था, ये दूसरे वाले विलियन का है इसका। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा करके भाग देंगे बच्चों, इसका इसमें गुणा करोगे और भाग दोगे तो कितना आएगा, मेरी पहले बात समझिए, जब गुणा करोगे 735.3 भागे 180 होगा, ठीक है। अब जब भाग दोगे तो डेल्टा टी एफ 2 बराबर आ जाएगा 4.084, कितना आ जाएगा 4 या 5 जो भी होगा इतना आ जाएगा आसपास, ठीक है, केल्विन। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमने बताया था ना विलियन के लिए टी एफ, डेल्टा टी एफ 2 बराबर होगा, क्या होगा, टी ओ माइनस टी एस ना, दूसरे वाले विलियन के लिए, ये कौन सा केस 1 के लिए था, ये केस 2 जो दूसरा विलियन है। तो इसको देखो, पहले वाले विलियन को केस 1 नाम देंगे, और इसको अलग केस 2, ये हमारा केस 2 है, और ये वाला हमारा केस 1 है, केस 1 है, ठीक है, पहला विलियन 27 नंबर क्वेश्चन का। तो अब टी ओ का मान कितना है 273.15 भाई, अगर देखा जाए जल का है, इससे घटा देंगे 4.084, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो लगभग आएगा 269.0
0.66 केल्विन आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। ये मेरी बात समझिएगा, ये चीज़ उधर चला गया, ये इधर आ गया, ये TS आ गया, ठीक है। ये TS है, क्यों, क्योंकि ये इधर आ गया, उधर चला गया इसकी जगह पर, तो मान हमने वही कर दिया। तो ये TS का मान हो गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो इसकी वैल्यू। भाई हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू रख दिया मैंने, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट का मतलब अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एक जेली विलियन में जिसमें 12 देखो स्मॉल w दिया 12.48 ग्राम आपका बैरियम क्लोराइड है, 1 किलोग्राम जल में घुला है, ठीक है। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 होता है। इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। और बेटा इसका अणुभार दिया हुआ है 208.334 ग्राम प्रति मोल दिया है ना। और Kb का मान इसका दिया है कितना, 0.52 कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। नहीं फिर केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और आगे देखे बेटा, स्मॉल w है, कैपिटल W कितना है, कैपिटल W 1000 ग्राम होगा। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। ये कैसे है, 1 kg बोलो चाहे 1000 ग्राम बोलो। और आगे की बात करें हम तो ताप दिया, कितना ताप दिया है, ताप दिया है 273.08832 केल्विन, ठीक है। अब क्या, वियोजन की, बैरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, अल्फ़ा ज्ञात करना है। वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। तो वियोजन की मात्रा के लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए Kb दिया है, तो हिमांक क्वथनांक लगेगा ना, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है बेटा, डेल्टा TB बराबर Kb गुणे आई गुणे आई, चाहे पहले लिखो बाद में, उससे नहीं मतलब, स्मॉल w बटे स्मॉल x गुणे 1000 बटे कैपिटल W। और डेल्टा TB का मान हमें पता नहीं है ना, अभी इससे निकाल दे रहे हैं बच्चों। डेल्टा TB तो निकालना पड़ेगा ना, तो डेल्टा TB को हम लिख सकते हैं क्या, TS माइनस, बताया था ना, ये क्या है, ये TS है, विलियन का क्वथनांक दिया है ना क्वेश्चन में। अगर देखा जाए किसका, इतने पे उबलता है ना, लिखा है बैरियम क्लोराइड में जल में घुला तो इतना पे उबलता है। अगर अब देखो इसमें क्या होता है, TS माइनस TO होता है, TS माइनस TO लिख सकते हैं। Kb गुणे आई गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल x गुणे 1000 बटे कैपिटल W। अब देखिए बेटा, इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं। TS का मान कितना है, TO का मान 273.0832 माइनस, और TO कितना होता है 273। भाई जल का है ये, याद रखना, जो TO होता है ये जल के लिए होता है, 273 केल्विन, किसके लिए, जल के लिए होता है। अब इसके बाद बराबर Kb का मान कितना दिया है, 0.52 गुणे आई निकालना है, इंटू स्मॉल w कितना दिया है, 12.48 गुणे 1000 बटे स्मॉल x कितना दिया है, स्मॉल x 208.34 गुणे कैपिटल W कितना है 1000 ना। अब हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो बहुत करेंगे हम, 1000 से 1000 कैंसिल कर देंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.0832। अब इधर देखो 0.52 गुणे आई गुणे 12.48 बचेगा। अब इधर डिनोमिनेटर में 208, ये जीरो बेटा, 208.34 बचेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ इसको इधर भेज दें तो 0.0832 गुणे 208.34, और जो गुणे में वो बटे में भेज दे रहे हैं 52 मतलब 0 ठीक है, और गुणे 12.48 बराबर आई आ गया। तो अब यहाँ से अगर आई का मान निकालें तो इन दोनों का गुणा करके भाग देना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके आप भाग दीजिए और कमेंट कीजिए क्या आएगा, ठीक है। इतना आपको करने के लिए मैंने कहा है, इतना आप लोग करिए। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2.67 आएगा। एक बार करके देख लीजिए फिर बताइए। देखिए बेटा, अभी गुणा करेंगे जब, मैं बता दे रहा हूँ, गुणा जब करेंगे तो आएगा ऊपर का 17.33 आएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो 6.48 आएगा।
और जब इसमें भाग देंगे तो 2.67 आ जाएगा। तो वही बताया ना, भाग देने पे इतना आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला बताया था मैंने, वियोजन की मात्रा क्या बताया था बेटा, अल्फ़ा बराबर, नहीं बात समझिएगा, I-1/n-1। अब आई नहीं पता, बैरियम क्लोराइड में कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर देखे जाए 3, 2, एक बी के और 2 Cl के हैं, तो n का मान कितना आ गया 3। तो इससे समझ में आया बेटा, n का मान कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि BaCl2 है, तो 2 इसके और 1 इसके, 2 Cl के, तो 3 हो गया। तो यहाँ मान रखे हम, I का मान कितना है 2.67 -1/n का मान कितना है 3 -1। अब यह यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा बराबर, इसको घटाएंगे 1 से तो 1.67 आएगा बटे 2 आएगा ना। अगर इसमें हम भाग दें 1.67 में हम डिवाइड दें 2 का, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, भाग देने पर आएगा 0.835 ना। अब अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.2 संख्या इधर आ जाएगा, तो आएगा 83.5%। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इससे पहले वाले या बाद की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।